देखिए, आज हम देखेंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। ठीक है। इसके पहले हम लोग सर्वांग समता में भुजा 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 सर्वांग समता, कोण भुजा कोण सर्वांग समता या भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है, ये सब देख चुके हैं। आज हम देखेंगे, ये अंतिम है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। ये भी एक तरह से देखिए एक कोण और दो भुजा वाला ही है, बशर्ते इसमें समकोण त्रिभुज का जिक्र है। क्यों? अच्छा, समकोण त्रिभुज में होता क्या है? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है, 90 अंश। मान लीजिए अगर ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण जो है 90 अंश है, इसको हम लोग कहते हैं समकोण, या इसी को कहते हैं 90 अंश। ठीक। और ये जो नीचे भुजा है उसको कहते हैं आधार, और ये जो तिरछे भुजा है उसको कहते हैं कर्ण। और ये आधार पर जो 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा है उसको कहते हैं लंब। यानी समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है, ठीक है, और एक कोण 90 अंश होता है। तो एक कोण 90 अंश है, एक कर्ण है, और उसके बाद भुजा है। भुजा में दो भुजा है, कौन कौन? एक लंब है और एक आधार है, ठीक है। तो कोण 90 अंश है, कर्ण है, भुजा में भुजा लंब भुजा है और आधार है। तो ये जो सर्वांग समता नियम है, प्रमेय है, ये क्या है? समकोण। समकोण का मतलब एक कोण कितना हो, 90 अंश हो, दूसरा क्या हो, कर्ण हो, और तीसरा का हो भुजा, यानी एक भुजा। एक भुजा का मतलब चाहे वो लंब हो या आधार हो, ये ना होगा। यानी एक त्रिभुज का समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा, उस समकोण त्रिभुज का एक ठो कर्ण ले लीजिए और एक ठो कौनो भुजा, एक ठो हाई ले लीजिए, और ये दोनों में से एक ठो ये हो गया। तीन चीज नहीं हो गया? अरे भाई, सर्वांगसम के लिए हमको कितनी चीजें चाहिए? तीन चीज। एक 90 अंश पहले से हमारे पास है। क्यों 90 अंश है? क्योंकि समकोण त्रिभुज है। उसके बाद एक कर्ण हमने ले लिया, एक कर्ण ले लिया, और एक क्या लेंगे? भुजा। तो यही है कि कर्ण और भुजा, यानी एक त्रिभुज का कर्ण और दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो इसका मतलब एक चीज हम समझें कि दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम तो कब होंगे? दो समकोण त्रिभुज हैं, वो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम कब होंगे? जबकि उसका कर्ण भी बराबर हो और भुजा भी बराबर हो। ये दोनों बराबर होना है, कर्ण भी बराबर हो और भुजा भी बराबर हो। यानी दो त्रिभुज एक दूसरे के, दो समकोण त्रिभुज, यहां पर समकोण त्रिभुज की बात है, दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम तभी होंगे जबकि एक त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के क्या हो? बराबर हो। ठीक है। तो देखिए, हमने चित्र जो बनाया है, ये चित्र में हमने क्या दिखाया है? इस चित्र में हमने दो समकोण त्रिभुज दिखाए हैं, है कि नहीं? देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, ये भी कोण 90 अंश है,
यानी समकोण त्रिभुज है। ए बी डी ये भी कोण 90 अंश है, ये भी समकोण त्रिभुज है। यानी हमारे पास चित्र में दो समकोण त्रिभुज कौन कौन है? हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है कि नहीं? कौन कौन? त्रिभुज ए बी सी और एक कौन त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं? क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि दोनों त्रिभुज में एक कोण क्या है? 90 अंश। ये यहां पर सी कोण है, यहां पर डी सी कोण है और यहां पर डी कोण है। समकोण त्रिभुज वही होता भी है कि समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश। तो त्रिभुज ए बी सी में ये कोण 90 अंश है कि नहीं? ठीक है, ये 90 अंश है। और ए बी डी में ये भी कोण 90 अंश है। तो ये हमारे क्या हो गए? समकोण त्रिभुज हो गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो देखिए दो समकोण त्रिभुज तो हमारे पास हैं, ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज ये हो गया 90 अंश वाला। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज ये हो गया। तो अब दो समकोण त्रिभुज तो हो गए। अब इसमें हमको क्या देखना है? देखिए क्या दिया है। ए बी जो है हमको कोण 90 अंश, एक कोण तो बराबर है दोनों में। कौन कौन कोण? कोण सी बराबर कोण डी। क्यों? प्रत्येक 90 अंश है। तीन चीज देखना है ना, ये दोनों त्रिभुज में तीन चीज देख। एक कोण ये है और दूसरा कोण ये। कोण सी और कोण डी आपस में बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों 90 अंश है, आपस में बराबर हो जाए। अभी दो चीज हमको और चाहिए। इस त्रिभुज में कर्ण कौन है? कर्ण कौन है? तिरछा वाला यही ना है 3.5 से में। ए बी क्या है? उभयनिष्ठ है ना, है। इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 सेमी। वो इस त्रिभुज में भी है, ए बी सी में भी पड़ेगा और ए बी डी में भी, दोनों त्रिभुज में है। तो एक भुजा ये बराबर हो गई, एक भुजा और बराबर होनी चाहिए। ए डी भी 2 सेमी है और बी सी भी 2 सेमी नहीं है क्या? यानी ए डी बराबर बी सी। क्यों? प्रत्येक 2 सेमी है, 2 सेमी हो गया। और ये क्या है? उभयनिष्ठ है जो है, ये कितना है? 3.5 सेमी। तो एक त्रिभुज का 3 चीज दूसरे त्रिभुज के 3 चीजों के बराबर हो गया कि नहीं? एक त्रिभुज के 3 में क्या है? एक कोण हो गया, समकोण हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण कितना है? 3.5 सेमी। और क्या हो गया? ये ए डी और बी सी, ये इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेमी। तो ये तीनों बराबर हो गया। यानी एक त्रिभुज का 3 दूसरे त्रिभुज के 3 के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे कि नहीं? होंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी हो गया कि नहीं? अगर हमसे कहता ये तो हो गए, और इसकी सहायता से हम ये भी निकाल सकते हैं ये ए सी और बी डी दोनों बराबर होंगे कि नहीं? ए सी बराबर बी डी। क्यों? अगर त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है तो ये वाली भुजा तो बराबर होगी। एक भुजा तो 2 सेमी दे दिया है। ए सी और बी डी इसकी भी लंबाई बराबर होगी, क्योंकि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है तो इसका मतलब उसका कोण और भुजा दूसरे त्रिभुज के कोण और भुजा के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण तो बराबर है, ठीक। ये एक भुजा 2 सेमी, ये भी भुजा 2 सेमी और एक भुजा 3.5 सेमी उभयनिष्ठ है। 3 चीजें तो बराबर होगी। तो ये जो भुजा बची है वो भी तो बराबर होगी, नहीं होगी? और चाहेंगे तो हम एक कोण भी बराबर कर सकते हैं, ये वाला कोण, ठीक है। चलिए इतना बहुत है। ये समझ गए कि नहीं?
एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग क्यों हुआ? क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं समकोण, कर्ण और भुजा। यानी एक त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर होगा, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांग होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें देखना है कि कौन कौन त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो हमको क्या देखना है? सर्वांगसम देखने के लिए हम पहले दोनों समकोण त्रिभुज को पकड़े, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? समकोण त्रिभुज कर्ण भुजा सर्वांग समता। यानी ऐसा त्रिभुज है हमको लेना है जो समकोण हो। ठीक, तो इसमें समकोण त्रिभुज कौन कौन है इसका नाम भी दे दीजिए। डी होगा वैसे, हाँ डी। इसमें कौन से दो त्रिभुज समकोण हैं? जो 90 अंश बनाते हैं वही समकोण है। तो समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज कौन कौन है? नाम बताइए। यहां से ए बी डी, यही हुआ ना? ए बी डी, यही इतना हुआ ना? त्रिभुज ए बी डी और कौन सा त्रिभुज हुआ? ए सी डी। ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम समकोण त्रिभुज है कि नहीं? समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? 90 अंश। तो ए बी डी में कौन सा कोण 90 अंश है? डी वाला, है कि नहीं? ये वाला। और ए सी डी में कौन सा कोण है? ये डी वाला, 90 अंश है कि नहीं? तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हुए कि नहीं? समकोण त्रिभुज हुए। अब हमें देखना है कि ये दोनों सर्वांगसम होंगे, यानी ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज एक दूसरे के क्या होगा? सर्वांगसम। तो क्या क्या बराबर करना है? समकोण त्रिभुज में हमें क्या क्या बराबर करना होता है? कर्ण और भुजा, ये दोनों देखते हैं। तो इसमें बताइए, पहले कोण देख लें। ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर होगा कि नहीं? ए डी बी ये कितना है? 90। ए डी सी ये कितना है? 90। तो ये दोनों को आपस में बराबर होंगे कि नहीं? क्यों बराबर हैं? क्योंकि प्रत्येक कितना है? प्रत्येक कोण 90 अंश, ये बराबर हो गए। और एक भुजा उभयनिष्ठ है, उसको बताइए कौन सी भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुज में है? ए डी, वेरी गुड। ए डी भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है, इन दोनों में है। ठीक, एक भुजा और है जो दोनों बराबर हैं। कौन कौन भुजा? ए बी और ए सी। ए बी बराबर ए सी, क्यों? क्योंकि प्रत्येक कैसे में की है? 3 से में। तो 3 चीज बराबर हो गई कि नहीं? एक कोण हो गया, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण हो गए। पहले त्रिभुज का कोण 90 अंश, दूसरे त्रिभुज का कोण 90 अंश, बराबर हो गए। पहले त्रिभुज का एक भुजा ये कर्ण है ना, ये तिरछे वाला है तो कर्ण है 3 से भी, ये भी 3 से भी, दो चीजें बराबर हो गई। तीसरी चीजें क्या हो गई? ए डी सब दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी एक त्रिभुज का 3 दूसरे त्रिभुज के 3 के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? अतः त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी होगा कि नहीं? होगा। हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं, दो भुजा और बराबर होगी। कौन कौन? एक त्रिभुज की ये वाली भुजा और दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा, बी डी बराबर डी सी नहीं होगा क्या? अरे जब ये त्रिभुज, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है तो ये उभयनिष्ठ है, ये भुजा बराबर है, तो तीसरी भुजा भी तो बराबर होगी। तीसरी भुजा
इसके तीसरी भुजा हो जाएगा। चाहे तो ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण बी और कोण सी ये भी बराबर होगा, नहीं होगा क्या? ये भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक समकोण त्रिभुज दूसरे समकोण त्रिभुज के सर्वांगसम करना है। तो क्या किए, एक कोण 90 अंश था, एक भुजा उभयनिष्ठ थी और एक भुजा और बराबर थी। तो एक कोण और दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, जिसमें एक कर्ण है और एक भुजा है। तो यही हमको देखना है ना, समकोण त्रिभुज में एक कर्ण कितना, कर्ण की लंबाई कितना है 3 सेमी, और एक भुजा जो है उभयनिष्ठ है वो क्या है एडी। तो एक त्रिभुज का 3 दूसरे त्रिभुज के 3 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, इस चित्र में कौन कौन त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे बता सकते हैं? कौन भुजा किस भुजा के बराबर होगी बता सकते हैं? कौन सा कोण पहले त्रिभुज का कौन कोण दूसरे त्रिभुज के किस कोण के बराबर होगा बता सकते हैं? पहले तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम करेंगे ए सी डी के, उसके बाद इस त्रिभुज का कोण बी और ये कोण सी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भुजा और ये भुजा बी डी और डी सी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए ये जो त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज में हमको ये बताना है कि कौन सी दो त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के, ये अच्छा ये कोण सॉरी ये कोण 90 अंश रहेगा। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज यहां पर हैं कि नहीं चित्र में है? तो दो समकोण त्रिभुज जो हैं, ठीक है, हमको ये इस त्रिभुज में बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। क्या है, सर्वांगसम, यही हमें बताना है। तो पहले दो समकोण त्रिभुज जो हैं उनका नाम हमें बता दीजिए, क्या क्या है उनके नाम। दो समकोण त्रिभुज बताइए, उसके नाम बताइए। ए ओ डी, यही है ए ओ डी, और दूसरा नाम बताइए बी ओ सी, बी ओ सी, यही दो त्रिभुज है। अब देखिए हमें देखना क्या है, एक त्रिभुज का दो कोण एक त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर है, यही ना है? क्या क्या देखना है हमें? देखना है किसको देखना है, कर्ण को देखना है और भुजा को देखना है। पहले तो 90 अंश जो है उसको बराबर कर दे, कोण ए बराबर कोण बी। क्यों बराबर है? प्रत्येक कितना अंश है, 90 अंश है कि नहीं? कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 अंश। ठीक, और कौन सी भुजा बराबर है? ये भी 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, यानी कौन कौन भुजा बराबर है? AO बराबर BO। क्यों? प्रत्येक कितना है, 2 सेमी, बराबर हो गया। और एक भुजा बराबर है, ये 2.4 सेमी है, ये भी 2.4 सेमी। इस भुजा का नाम क्या है, DO, और इस भुजा का नाम है CO। DO बराबर CO, क्यों? प्रत्येक कितना सेमी है, 2.4 सेमी। तो 3 चीज बराबर हो गई कि नहीं? एक त्रिभुज का 3, पहले त्रिभुज का 3 दूसरे त्रिभुज के 3 के बराबर हो गया कि नहीं? ये कोण A और कोण B आपस में क्यों बराबर हुए? दोनों का मान कितना है, 90 अंश। चित्र में दिया है ना साफ साफ कि ये कोण और ये कोण दोनों का मान कितना है, 90 अंश। और दूसरी भुजा कौन सी बराबर है, AO और BO, ये दोनों का मान क्या है, 2 सेमी। और तीसरी भुजा कौन सी बराबर है, 2.4 सेमी, 2.4 सेमी। BO और CO, ये तीनों बराबर हो गई। अतः त्रिभुज, कौन त्रिभुज, AOD सर्वांगसम त्रिभुज
BOC होगा कि नहीं? एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो गए। हम सर्वांगसम से एक और भुजा बराबर कर सकते हैं। कौन सी भुजा? दो भुजा तो बराबर हो गई, क्या तीसरी भुजा ये जो AD बची है, AD किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? BC के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के अगर सर्वांगसम है, इसका मतलब पहले त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर होंगे। पहले त्रिभुज का सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर होंगे। ये कोण C और कोण D भी तो बराबर होंगे, नहीं होंगे क्या? होंगे। अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसका मतलब पहले त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं और सभी कोण के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो साफ साफ दिख रहा है ये कोण A और B दोनों क्या है? 90 अंश। ठीक, ये भुजा 2 सेमी, ये भी भुजा 2 सेमी है बराबर, और ये भुजा 2.4 सेमी, ये भुजा 2.4 सेमी, तीनों चीज बराबर है। तो पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो जो कोण बचा है वो भी तो बराबर होगा, कोण D और C भी तो बराबर होंगे, और ये जो भुजा है वो भी तो बराबर होगी। ठीक है, चलिए देखिए, ये अगला सवाल है कि त्रिभुज ABC है। कौन सा त्रिभुज है? ABC। त्रिभुज की AC भुजा जो है उस पर B से लंब डाला गया है। ये क्या डाला गया? लंब। लंब का जो निशान होता है, यही ना है लंब का निशान, ये इस तरह से, ये किसका निशान है? लंब का। इसका मतलब कितना हुआ? 90 अंश, ये ना है। अगर लंब डाला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक रेखा पर दूसरी रेखा लंब डाली गई, तो इसका मतलब ये कोण कितना हुआ? 90। ठीक है, चलिए, तो ये AC भुजा पर ये BD लंब डाला गया है, इसका मतलब ये कोण कितना हो गया? 90 अंश। AB भुजा पर C लंब डाला गया है, इसका मतलब ये कोण कितना हो गया? 90 अंश। यही है कि BD लंब AC, ये जो BD है वो किस पे लंब डाला गया है? AC पर, और CE जो है वो किस पे लंब डाला गया है? AB पर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज DBC यानी ये त्रिभुज और ECB ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हमें क्या करना है? सर्वांगसम। तो दोनों त्रिभुज, उसमें समकोण त्रिभुज कौन है? पहले समकोण त्रिभुज तो पता करिए। समकोण त्रिभुज कौन कौन है? यही ना है। कौन कौन है? DBC। ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? त्रिभुज DBC और एक कौन हुआ? ECB, ये भी तो हुआ ECB, ये भी तो 90 अंश है। ECB ये दोनों त्रिभुज 90 अंश के हैं, यानी समकोण त्रिभुज हैं। हुए कि नहीं? अरे समकोण त्रिभुज का मतलब इसमें एक कोण 90 अंश होना चाहिए, तो BCE या ECB यही त्रिभुज हुआ। और ये है दूसरा DBC, ये हुआ। अब इसमें हमको एक कोण तो 90 अंश है, ये है कोण E और कोण D, ये दोनों क्या हैं? प्रत्येक क्या है? 90 अंश, बराबर है। ठीक है, और ये BC जो है क्या है? दोनों में है। BC क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है। और देखिए, और ये एक चीज और दिया है, एक चीज दिया है हमें, BD बराबर CE, BD बराबर CE, ये सभी चीजें दिया है। एक चीज दिया BC
बी डी बराबर सी, ये दिया है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बी डी बराबर सी, ये दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया, ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। तो पहले त्रिभुज का 3 चीज दूसरे त्रिभुज के 3 चीज के बराबर हुआ कि नहीं? क्या क्या बराबर हुआ? पहले तो कोण, ये ई और डी कितना है? ई का मान कितना है? 90 अंश। डी का मान कितना है? 90 अंश। तो ई और डी बराबर हो गए। एक चीज तो ये बराबर हो गया। दूसरा चीज क्या है? बीसी दोनों में है, बीसी पर बना है, इस बीसी भुजा पर ही, बीसी भुजा पर ही ये डी वाला भी त्रिभुज बना है और इसी भुजा पर ये ई वाला बना है। नहीं बना है क्या? अलग अलग देखेंगे तो है ना? ये भी 90, ये भी 90। तो बीसी क्या है? दोनों में है। और एक चीज और दिया है, प्रश्न में ही दिया है कि बीडी और सीई बराबर है, यानी बीडी और सीई बराबर है, ये दिया है प्रश्न में। तो 3 चीजें बराबर हो गई कि नहीं? अतः त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज? डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई सी बी हो गए कि नहीं? यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो ये भुजा बराबर होगी कि नहीं? है भुजा, पहले त्रिभुज की ये भुजा और दूसरे त्रिभुज की ये भुजा नहीं बराबर होगी। अतः ई बी बराबर डी सी। ई बी बराबर डी सी क्यों हुआ? क्योंकि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो पहले त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर होंगी। तो एक भुजा तो उभयनिष्ठ है, दूसरी भुजा ये बराबर ही हो गई, तो तीसरी भुजा भी तो बराबर होगी। ठीक है, यही हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए।